अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो की डेली अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे अपना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, ये हमने डिस्कशन की थी। और इससे आगे हमने देखा था कि आपकी वेलोसिटी में और स्पीड में क्या फ़र्क है। तो स्पीड के हमने क्या डिफ़ाइन किया था कि स्पीड एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं बताती, जस्ट आपको ये बताएगी कि कोई भी बॉडी किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, लेट्स सपोज एक बॉडी मूव कर रही है अगर 15 मीटर्स पर सेकंड से, तो वो क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसको कैसे लिखा गया था, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम कि स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए अगर डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसके बाद वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी और कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, ये आपकी आ गई वेलोसिटी। लास्ट में आपका क्या रहेगा, ये इसमें एक फ़र्क दोबारा देख लें कि स्पीड में हमेशा डिस्टेंस की बात होगी क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मेरे को मैंने इस पॉइंट से स्ट्रेट मूव करना है एंड पॉइंट तक तो वो मैं क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। लेकिन अगर मेरे को मैंने इस पाथ से मूव करते करते यहाँ तक आना है, ठीक है, अब इस पाथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन लेस है, यहाँ से आप जा रहे हैं, यहाँ से डाउन, फिर आप फिर डाउन, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिग-जैग मूव कर रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस पता चलेगा और एक बिल्कुल आपको स्ट्रेट पॉइंट से क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब नया जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आप डिराइव कर सकते हैं वेलोसिटी की मदद से। इसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी ने कितनी वेलोसिटी कवर की है किसी भी टाइम में। ठीक है, कि आपकी एक कार एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, कार अगर एक्सेलरेट कर रही है तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी ना हो तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो क्या इसका यूनिट बनेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आ गई कि वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी के साथ उसका टाइम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी वहाँ नहीं होगी। तो फार्मूला क्या बनेगा, v डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, तब जाके इसकी आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी। और क्या डेफिनेशन बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो इसको कहते हैं वेलोसिटी, और लास्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। ये तीन एक अलग अलग डेफिनेशन है जिनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि मिक्सअप ना की जा सके, इनकी अलग अलग डेफिनेशन है और अलग अलग थ्योरीज हैं। इसके बाद इन तीन वैल्यूज़ को अगर कंबाइन कर लें, इसका ग्राफिकल एनालिसिस करें कि ग्राफ की मदद से आप कैसे बता सकते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, कम है, कांस्टेंट है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये अब हम स्टडी करेंगे कि अगर आप जस्ट आपको ग्राफ दे दिए जाए तो उससे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। अब वो देखते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, पहला केस आपका क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट से मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा, तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका सेक्शन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या हमने प्लॉट करना है ग्राफ डिस्टेंस का और टाइम का, वहाँ से हमें क्या मिल जानी चाहिए, वेलोसिटी। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, कैसे होगा, ग्राफ आपका ये बनेगा, यहाँ पर आपका टाइम है और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। और हम टॉपिक पे क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इसका हमने ग्राफ देखना है। ठीक है, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट से क्या मुराद है कि वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और वो मूव कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर वो आपका ऑब्जेक्ट है 20 डिस्टेंस पे है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 20 मीटर्स, और 20 मीटर पे टाइम के साथ साथ मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जस्ट इस तरह स्ट्रेट लाइन दे देगा। ये अब क्या शो कर रहा है मुझे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। ठीक है, अब अगर ये रेस्ट पे ना होता, रेस्ट पे ना हो तो फिर कैसे इसका ग्राफ बनेगा। अब सेकंड पार्ट है
कि आपका इसकी स्पीड क्या हो रही है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि अगर वो मूव कर रहा है स्पीड के साथ। पहला केस क्या था, बगैर स्पीड के मूव कर रहा था, ठीक है, या रेस्ट पे था, मूव तो कर ही नहीं रहा था, रेस्ट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई। सेकंड केस क्या है कि वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, अब आपका ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसके मिड से कट करता हुआ आएगा, ठीक है। मिड से क्यों कट करेगा, क्योंकि जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट से ये मुराद है। तो ये बिल्कुल इन दोनों एक्सिस के मिड से कट करता हुआ यहाँ पे टच कर जाएगा। ये क्या है, अब आपका ग्राफ ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट से मुराद किया कि अगर यहाँ पर मैं टाइम लिख दूँ 5, 10, 15, ये 5-5 के सेकंड के साथ आपका डिस्टेंस टाइम आ रहा है, 5-5 गैप इतना आ रहा है, और इसके साथ साथ आपका जो डिस्टेंस है इसमें भी इतना ही गैप आना चाहिए। कैसे, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 10 और इसके साथ लिख दूँ 20 और यहाँ पर लिख दूँ 30, तो ये देखें जहाँ पर अगर 5-5 सेकंड्स का गैप आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 मीटर्स का गैप आ रहा है, ठीक है। तो गैप यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पर भी गैप एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड भी आपकी क्या होगी फिर कांस्टेंट। ये आपका सेकंड केस था। अब थर्ड केस में क्या पूछा गया है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल का क्या मतलब होगा कि कोई फिक्स स्पीड ना हो, स्पीड चेंज होती रहे। तो जब स्पीड चेंज होती रहेगी, तो अभी हमने बात की भी थी कि मैंने आपको ये प्लॉट करके बताया था कि कोई जिग जैग पोजीशन आती है जब भी आपकी कोई वेरिएबल स्पीड होगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्टार्ट होगा आपका 0 से, ठीक है, ये आपका टाइम चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चल रहा है, डिस्टेंस। वेरिएबल का क्या मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर स्पीड यहाँ पर डिफरेंट होगी। कैसे, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद इस तरह की पोजीशन दे दे, फिर यहाँ पर आएगा तो ऐसी पोजीशन आ जाए, फिर इस तरह कोई भी रैंडम आपकी वेलोसिटी आती रहे, पहले इंक्रीज़ हो रही है फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इस पॉइंट की तरह अगर आपके पास कोई वेलोसिटी आ रही है, कोई स्पीड आ रही है, तो ये क्या बताएगी हमें, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, कि चेंजिंग आती जा रही है। पहले पाथ चेंज था, आगे जाके चेंज हो गया, फिर दोबारा चेंज हुआ, फिर दोबारा लास्ट में जाके फिर दोबारा चेंज हो गया। तो पाथ इसका हर पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से कौन सा केस होगा, वेरिएबल स्पीड का। तो ये 3 केसेस ऐसे थे जिनसे हम खाली ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये यहाँ पर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, या तो आपकी बॉडी कांस्टेंट है, या आपकी बॉडी क्या है, वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। ये हमारा था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। 3 केसेस है और तीनों हमने इसमें स्टडी कर लिए। इसके बाद आपसे एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 2.7। इसमें कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। क्या हम इसकी डेली लाइफ की एप्लीकेशन देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। पूछा क्या गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें स्पीड टाइम ग्राफ से, और स्पीड टाइम ग्राफ क्या गिवन है, ये आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। एक पॉइंट गिवन है ए और दूसरा पॉइंट गिवन है बी। ए के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है 5 और यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है 10, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है इस ग्राफ से, एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, एक फाइनल है और एक इनिशियल है, तो ये क्या आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। में भी अगर देखें तो एक फाइनल टाइम है और एक इनिशियल टाइम है, तो ये क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। दोनों को वैल्यूज पुट करें, vf क्या है यहाँ पर 4, vi की क्या वैल्यू है 2 जो कि स्टार्टिंग पे था, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू क्या है 10 और t1 की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2/5 विच इज़ इक्वल टू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ग्राफ के थ्रू क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। इस तरह और बाकी भी केसेस आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। 2.1 एग्जांपल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज हो गया कि अब आपका ग्राफ यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे डिक्रीज़ हो रहा है। तो जस्ट फ़र्क क्या आएगा कि अभी आपका पॉजिटिव आंसर आया था, जहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि स्लोप आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ केसेस अप्लाई करके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा आज का सेक्शन था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन के बारे में,
और ग्राफिकल एनालिसिस किया मोशन का, कि ग्राफ के थ्रू आप किस तरह बता सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, या एक्सेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। इससे आगे जो हमारा सेक्शन होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप बहुत सारे डेली लाइफ की आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट 3 इक्वेशंस को यूज़ करके, जिन्हें कहा जाता है न्यूटन्स की इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। और इन तीनों इक्वेशन से हम बहुत सारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इन इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे और डिराइव करने के बाद इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ही आपका सेक्शन एंड करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।